ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 8 फरवरी 2026। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2008। मुरली का सार, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास समय को सफल करो। संकल्प, श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। ओके। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। ये नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए। देखो, ये नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाइयां भी देते हो और साथ में ये खुशखबरी देते हो कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि ये गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसको कितनी भी बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे। आज की दुनिया में कोई किसी को बड़े ते बड़ी सौगात दे तो बड़े ते बड़ा क्या देंगे, ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वे क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नव युग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है, निश्चित है, निश्चिंत हो। निश्चय है और निश्चित है, ये भावी कोई टाल नहीं सकता। ये अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है, वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है।
इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कान हिलाओ। है? बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। बाप समान बनना है तो बाप को फॉलो करना पड़े। अच्छा, हर एक कहता मुझे बाप समान बनना है, पर फॉलो हर एक नहीं करता है। फॉलो करने के लिए बाप समान तभी बन पाएंगे। अब फॉलो भी करना है, बाप समान भी बनना है, बाप समान बनना है, फॉलो करना है, तभी होगा ना। हर एक ने संकल्प ले लिया मैंने बाप समान बनना है, तो फिर करना क्या है? फॉलो करना है। उन्होंने करके दिखाया। ऐसी बात नहीं कि हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जब प्रत्यक्ष प्रमाण है फिर अंतर क्यों है? क्योंकि उनको फॉलो करने के बजाय कहीं और निकल जाते हैं, कुछ और देखने लग जाते हैं। तो जिसको देखोगे वैसे ही बनोगे ना, इसलिए बन नहीं पाते। बनना क्या है? बाप समान। तो क्या हर घड़ी बाप को देखते? तो जब हर घड़ी बाप को ही नहीं देखते, देखते किसी और को है, तो फॉलो भी तो उसी को कर रहे हो। मान लो आप कहीं जा रहे हो, कोई गाइड है आपके साथ में, और आप उसको ना देख के कि कोई और भी कुछ कर रहा है तो उसी को देखे जा रहे हो, तो फिर कहाँ जाओगे? गाइड के साथ थोड़े जाओगे फिर। तो क्लियर? तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? सोचो, विचार करो कि ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना, उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? सोचो, कैसे वो संपूर्ण बने, क्या आधार रहा? सोचो, ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। देखो, ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया। जो भी समय था वो यज्ञ में लगाया ना बाबा ने, कहीं और तो नहीं लगाया। ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास, सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। देखो, सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। हर दिन आपको चेक करना है कि सफलता मूर्त बनकर आपने समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया। क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। 21 जन्म के लिए अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय
राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है अगर आप संगम का समय सफल करते हो। तो भविष्य में भी आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। अच्छा, अगर श्वास सफल करते हो, सफल करना तो समझते हो ना क्या कहा जाता है, जानते हो कि सफल करना माना जो भी आपके श्वास है वो यज्ञ के प्रति चले, जो भी आपका समय है वो यज्ञ के प्रति यूज होना चाहिए। से कहते हैं समय श्वास संकल्प सब सफल। ये नहीं कि आपका आज दिल कर रहा है आज कुछ कहीं घूमने चलते हैं, आज कुछ शॉपिंग सी कर लेते हैं, आज कुछ अपने लिए सोच लेते हैं, तो ये कहाँ सफल किया आपने। तो ये समय आपने कुछ और जगह लगा लिया, ये सफल तो हुआ नहीं। अब ये जो सफल नहीं हुआ तो ये व्यर्थ गया, अब इसका बोझा आपके ऊपर आएगा। आप तो कहते कि मैं बाप समान बनूं, पर आप जी अपने ले रहे हैं, यज्ञ के प्रति तो जी ही नहीं रहे। पर ग्रस्त में रहते भी, जिम्मेवारी निभाते भी समय श्वास संकल्प तो सफल कर ही सकते, नहीं कर सकते? कर सकते। हर घड़ी कहीं गए तब भी यज्ञ के प्रति सोच रहे हैं, कुछ खरीदने गए तब भी पहले आपने यही सोचा, घर का बाद में पहले यज्ञ का। तो बाप ने क्या किया, कुछ भी कर रहे हैं पहले नहीं, पहले बाबा। तो सफल होगा कि नहीं होगा? कोई भी संकल्प आ रहे हैं तो पहले बाबा के लिए, ये नहीं कि अपने पर्सन। आज कुछ बोरिंग सा लग रहा है तो कुछ और देख लेते हैं, चलो। तो कहाँ लगाया समय आपने? अपने एंटरटेनमेंट में। क्या वो समय सफल हुआ? आपने अपने लिए कुछ खरीद लिया, बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा अच्छा अपने ले लिया, तो ये धन कहाँ लगाया? अपने प्रति। क्या ये सफल हुआ? नहीं हुआ। आपके जो श्वास चल रहे हैं, आप जैसा चिंतन करते हैं, कहाँ जाता है? मेरे साथ ऐसा होता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो मेरे अपने प्रति। तो फिर कहाँ जा रहा है? सफल हो रहा है? नहीं हो रहा है। सोचो, जानते हो ना सफल करना किसे कहा जाता है? कहीं पर भी हो, कैसा भी हो, बाबा, यज्ञ और इन सब चीजों से ही जुड़ा हुआ आपके संकल्प चल रहा है, और कुछ चलता ही नहीं है। इसे कहते हैं सफल करना। तो पहले भी सुना है कि अगर समय सफल करते हो तो भविष्य में आपको राज्य भाग्य का फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। और श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ जीवन। अगर पैदा होते ही कोई बीमारियां लगी पड़ी हो, पर उसने अपने श्वास सफल नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ समस्या चली ही आ रही। तो अगर श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे। अब आप कहेंगे सत्युग में तो सारे स्वस्थ होते हैं, पर वो तो गिफ्ट में मिली हुई चीज है, उसके बाद भी तो स्वस्थता चाहिए। अब 21 जन्म भी तो सबको गिफ्ट में नहीं मिले हुए हैं ना। तो जो श्वास सफल करता है उसे 21 जन्म स्वस्थ मिलते, और उसके बाद के भी कई जन्म उसे स्वस्थता में मिलते हैं। ओके, कभी भी कोई भी स्वास्थ्य में कमी नहीं रहेगी। और साथ में जो खजाना जमा करते हो, सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। ज्ञान किसे कहा जाता है? आपने किसी को सुनाया इसे ज्ञान कहा जाता है, पर आपने अपना जीवन कैसे जिया समझ से, इसे ज्ञान कहा जाता है। इसलिए बाबा ज्ञानी नहीं कहता, ज्ञानी तू आत्मा कहता है। तो ज्ञान का खजाना सफल करने में भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। सिर्फ सत्युग त्रेता में नहीं, बाद में भी आप समझदार राजा होते हैं, ज्यादा वजीरों की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो, और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं। आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं होता, क्योंकि आप खुद का ही अटल अखंड राज्य चलाते हो। निर्विघ्न अखंड और अटल है आपका राज्य।
तो ये है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। ऐसे चलता है कि या ना आप समझदार राजा बनते हैं, सिर्फ सतयुग त्रेता में नहीं, उसके बाद भी बहुत समय तक आपको वजीरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ज्ञान को सफल करते हैं। तो एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हैं। क्लियर? अनेक जन्म सफलता का फल खाते हैं। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको स्वप्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती अगर यहां पर आप शक्तियों को सफल करते हो तो। और कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहेगी। ऐसे ही अगर गुणदान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं ना, उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्व गुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो इस वर्ष क्या करना है? लक्ष्य रखना है कि एक श्वास, एक सेकंड भी असफल नहीं हो। एक श्वास, एक सेकंड भी असफल नहीं हो, यह लक्ष्य रखो। जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है। बनना नहीं है, बनना ही है। बनना ही है, अंडरलाइन। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है ना बच्चों, उन्हें छोटे छोटे बच्चों ने ना ताज पहना हुआ है, सभी छोटे बच्चों ने, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। तो इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, वो सहज विधि बताते हैं। लिख लो। वो सहज विधि क्या है कि जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, बाप का ये संकल्प रहा जो मेरे को आ रहा है संकल्प, जो संकल्प मुझे उठ रहा है इस समय, क्या बाबा को ये संकल्प आता होगा? जब बोलते हो, जब कुछ आप बोलते हो तो चेक करो फिर साथ साथ, बाप समान बनना है ना। तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध और संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का ये रहा, बाबा ने ऐसे संकल्प किए, बाबा ने ऐसे बोले, बाबा ने क्या ऐसे कर्म किए, संबंध संपर्क में बाबा कैसा रहा, चेक करो। और ऐसा ही स्वरूप बनो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं, चाहता तो नहीं था, हो गया। चाहता तो नहीं था, अपनी तरफ से ये चीजें करना नहीं चाहता था, लेकिन हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो ये नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो। ध्यान देना, हो गया का अर्थ है, लिख लो, हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। आपसे हो गया कह देते हैं ना कई बार, मैंने बहुत सोचा ये मैं ना करूं, फिर भी मेरे से हो गया। तो हो गया का अर्थ है कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो क्या आप अपने आप से ये बात कहते कि मेरा अभी तक भी कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर? क्या आप अपने आप से ये बात कह चुके हैं कि अभी तक भी मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं है? तो बनेंगे कैसे, कब बनेंगे? पहले तो स्थूल चीजों में ही अपने ऊपर पूरा कंट्रोल चाहिए। तो क्या आप अपने आप से ये बात कहते हैं?
हो गया तो इसका मतलब है कि कर्मेंद्रियों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। तो इस वर्ष में ये स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप, ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है, तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते ओपोजिशन बहुत होती है। सुन रहे हो ध्यान से? नहीं, कहीं कहते चलते चलते ना ओपोजिशन बहुत होती है, तो ओपोजिशन के कारण ना पोजीशन से नीचे आ जाते हैं, क्योंकि ओपोजिशन बहुत है। हम कुछ करना चाहते हैं तो ओपोजिशन ही बहुत होने लगती है, तो हम ना अपनी पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो, बाप समान बनना है तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ओपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नहीं चैलेंज थी, हर बात नहीं थी, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं था, नई नई बातें थी और वो चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा ओपोजिशन का सामना किया, अकेले ब्रह्मा बाप ने। आप खुद सोचो, ऐसी ऐसी बातों जो दुनिया ने सुनी तक नहीं थी और वो एस्टैब्लिश करनी हो। अभी तो आप सुनते ना, अभी तो सबको पता है ब्रह्मा कुमारी क्या कहती हैं, सबको पता है ना। वो समय ऐसा था किसी को पता ही नहीं कि ये क्या कहते हैं, और जैसा जिसने इधर उधर से सुना उसका रिस्पॉन्ड करते थे। सोचो ऐसी अपोजिशन में अपनी पोजीशन में रहना कैसा होता है। अभी तो आपको क्या है, चारों तरफ उन बातों का सामना हो चुका है, वो बातें फेस कर चुके हैं। आप कहीं भी जाते, अच्छा ब्रह्मा कुमारी से, अच्छा। अभी तो आप बाप का टाइटल लेके सारी चीजों को फेस करते हो और ज्यादा सामना भी नहीं करना पड़ता। आप खुद ये सोच के देखना, सिर्फ क्या कहते हो, हम ब्रह्मा कुमारी से हैं, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, सिर्फ इतना ही कहते हो। और दुनिया में सबको परिचय कहीं ना कहीं किसी ना किसी से सुना ही होता है, तो वो आपको किस नज़र से देखते हैं? अपोजिशन नहीं करते, बहुत ही स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने किसी ना किसी से सुना ही होता है, कोई किसी का रिश्तेदार जा रहा है, कोई किसी का रिश्तेदार। अब आप खुद सोचो, वो ऐसा समय जिसमें कोई नहीं जानता था कि ये क्या कहते हैं, और जिसने जैसा सुनाया उस कंडीशन में ओपोजिशन आप महसूस करके देखना, ऐसी कंडीशन में क्या होता है। अभी तो आपको कई जगह की सपोर्ट मिल जाती, किसके किए हुए ये कर्म है, इनके कर्मों के आधार पर हमें वो चीजें मिलती हैं। तो हमें अपने कर्मों पर कितना ध्यान देना चाहिए कि जो इन्होंने करके दिखाया, जिसका आप आज भी फल पाते हो, संगम पर भी, अपने 21वें जन्म में भी, कि आपके सामने इतनी अपोजिशन नहीं है। करके आपके घर में 2-4 लोग अपोजिशन करेंगे, उन्हीं चीजों को आपको फेस करना है। पूरी बिरादरी का सामना नहीं है आपके सामने। होगा भी तो भी कोई किसी को सुनाएगा, अरे ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत मैंने सुना हुआ है, अच्छी जगह जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ऐसे समय पर भी हम अपनी पोजीशन में स्थित नहीं रह पाते, और वो ऐसा समय था, कितनी अपोजिशन थी। सोचो, कभी सोचा है किसकी इतनी मेहनत का फल खा रहे हो? कभी सोचा है? सोच के देखना, फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी अपोजिशन की बातें करते हो। कि अरे मुझे तो ये सुना दिया, वो सुना दिया। क्या सुना है? कुछ भी नहीं सुना है। क्या फेस किया? कुछ भी फेस नहीं किया। ऐसे समय पर जब चारों तरफ आपने देखा ही है कि कब बाबा ने प्रविष्टता करी और कैसे पोजीशन थी, कैसे माताएं बहनें कैसे घरों में रहती थी, से नजरबंद होती थी, और उस कंडीशन में
माताओं बहनों को शक्ति स्वरूप बना देना, तो ऐसे में कितनी अपोजिशन, सोचे कभी? सोचना। और ऐसे में आपको इनको फॉलो करना है। आपके जीवन में भी जो छोटे मोटे जो भी चीजें है उसमें ऐसा बनना है ना, उसके लिए क्या करना है? पोजीशन। उसके लिए इतने स्वमानों की लिस्ट दे दी, सब कुछ तो वही करते हैं, हम क्या करते हैं? सोचना कैसी कंडीशन में ब्रह्मा बाप ने वो सब कुछ फेस किया है, तो आपको पता चलेगा। तो अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का क्या किया? सामना किया। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं? कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। सोचो, पहले ये कहा जाता है ये तो धमाल करने आ गए हैं, और अभी क्या कहते हैं? ये तो कमाल करने आ गए हैं। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। ये किया इन्होंने, जिसके आधार पर आज हम बैठे हैं और सुनते हैं कि लोगों ने आपको साथ दिया। किस लिए साथ दिया? इनके किए हुए कर्मों से। इन्होंने ऐसा स्टैब्लिश किया सब कुछ। तो ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना? लिखो बड़े बड़े अक्षरों में, समान बनना है ना? तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाए। है हिम्मत? ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है? पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। तो पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं, और फिर विश्व की आत्माएं। तो इन सब को अपने मनसा शुभ भावना शुभकामना का द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे ना तो शक्ति हाजिर। मेरा बाबा आपने दिल से कहा तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। देखो कौन सी शक्ति हाजिर होगी? परिवर्तन की शक्ति। सब चाहते हैं कि चेंज आए, लेकिन किस में? दूसरे में नहीं, अपने में लाना है भाई, अपने में चेंज लाना है। तो कौन सी शक्ति चाहिए? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभकामना द्वारा सहज हो जाएगा। क्योंकि ये अपोजिशन आएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक हो ना? जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक है तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहां अंधकार हो जाता है ना, लाइट चली जाती है सारी। ओके, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा? सही विधि है,
इतनी देर में ही आपने अपने मोबाइल की टॉर्च जला देनी है। क्यों? आप उसे भगा नहीं रहे हो, आपने रोशनी कर देनी है। तो सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी ये गलती करते हो, जो बात हो गई ना उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, ये क्यों क्यों में चले जाते हो। जो बात हो गई, छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती ही है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, लिख लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये 2008 की 31 दिसंबर की मुरली है, माना अगला दिन 2009 है। तो बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा, अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट, यही तो किया 63 जन्म में। अभी अभी देखो तो गद्दी पे, अभी देखो तो गद्दी से नीचे, यही करते रहे। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे बताओ? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देने चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मना द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मना द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। कहीं कहते हैं ना, इसने ऐसा कर दिया, उसने, आपने क्या अपने द्वारा गुण दिखाए हैं कभी किसी को? कहते अरे आपको मीठा बोलना चाहिए, क्या आपने अपने द्वारा दिखाया कभी कि मीठा बोलना किसी का जाता है? इसे कहते कर्मना द्वारा गुणों का सहयोग देना। कि अगर किसी को गुण के बारे में, किसी गुण के बारे में पता ही नहीं, तो आप अपने जीवन से उसको दिखाओ कि गुण क्या चीज होते हैं। इसे कहते हैं सहयोग देना, कर्मना द्वारा। तो कर्मों से ही दिखाने होते हैं ना गुण। तो मनसा द्वारा शक्तियों का गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मना द्वारा गुणों की गिफ्ट है ना सबके पास। कहां दिलाओ? कहां दिलाना क्या होता है? आत्मा अंदर सुन रही है तो कान तो हिलाएगी। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना। कोई के संग से भी कार्य में आओ तो कार्य में तो आना पड़ेगा। उसको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात। सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। चलो अभी अटेंशन लिख लो कि हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। तो वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा।
सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियां तो हैं ही, ज्ञान तो है ही, ऐसे नहीं, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। स्वरूप तो समझते होंगे नहीं, कि जो बोला है वो आप में दिखता है, जो आप कहते हो वो सब कुछ आपके जीवन में नजर आता है, उसका कहते हैं स्वरूप। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टिवृत्ति से देखना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टिवृत्ति से देखना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टिवृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहां ये छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। 1 सेकंड में सर्व सेंटर्स की रिजल्ट को देख सकते हैं, 1 सेकंड के अंदर। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, उसके लिए खुश है। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, तो कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। लिख लो, कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, तो खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, तो कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, पर आपको वो खुश देखे। चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, मान लो आप किसी की गलती को ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो, ये तो ठान ही लो। लेकिन फिर भी आपका रोब का चेहरा नहीं होना चाहिए, और बोल ऐसे रोब वाले नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ। इतना परिवर्तन कर लोगे तो आपको क्रोध तो एक तो आएगा नहीं, हर चीज में आपका माइंड एकदम सेटल रहेगा। अभी ये डिस्टर्ब क्यों हो जाता है? क्योंकि आपको लगता है सारा काम मैंने ही करना है। ये परिवर्तन करो, फिर प्राइज देंगे। जो ऐसी ऐसी आत्माएं अगर तैयार हो जाएं, ऐसी ऐसी गलतियां करने से बच जाएं, तो बाबा आपको प्राइज देंगे। सुन रहे हो? सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, सारे वर्ष में जो मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात है। कई भाई बहने कहते हैं, रूढ़ियान तो करते हैं ना सभी, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेगा ही नहीं, ऐसा बोलते हैं। आपने ये ठान लिया है कि अगर हम इसे रोब से नहीं बोलेंगे ना तो ये समझेगा ही नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले ही आपने भावना रख दी है कि ये बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया, पहले ही उसको आपका वाइब्रेशन पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, उसका बाल बच्चा रोब, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? आप जो ये क्रोध करते हो काम बनाने के लिए, काम को सुधारने के लिए जो क्रोध करते हो, क्या वह सुधरता है काम? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बताओ कि वो सुधर गया आपके क्रोध से, आपके रोब से। नाम बताओ। और ही चिढ़ जाता है और सुधरता नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा आपका खाता खराब करती है। आपको लगता है ऐसा नहीं होता, आपने ये ठान ही लिया कि क्रोध करके ही कोई सुधरेगा, पर आज दिन तक कितने सुधरे क्रोध करके? कोई नहीं सुधरता। वो मन में अपोजिशन करता है,
अगर बड़ा है तो मन में ओपोजिशन करता है, माना उसके सामने, और बोल तो सकता नहीं, और अगर छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है वह सारा सुना रहे हैं, सब सुना दिया है कि आपको इस वर्ष क्या करना है। पसंद है, करना है, अभी हाथ उठाओ, करना है। टीवी वाले या फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रखो, टीवी से फोटो निकल रही है। तो समय के परमान बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम है, बेचारे हिम्मतहीन है। उनको पंख लगाओ तो उड़ सके, हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो, और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप से मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह, एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ ना कुछ नया स्व के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। हर एक की राय को रिगार्ड दे, विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना कोई अपने आप को ठुकराना है। कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है, अगर किसी का व्यर्थ चल रहा है उसे कट भी करना है, वो कोई बात कह रहा है तो व्यर्थ की है, तो उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। पहले उसे सम्मान दो, फिर उसे शिक्षा दो, यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे ना आपके अंदर, तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो, बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। आज का स्लोगन, मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना। मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। मस्तक पर सदा सात की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। यह व्यक्ति इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होंगी। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो।
जब सभी ऐसे एक नामी और एकानोमी वाले बन जाएंगे, तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएगी। ओम शांति।